कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 8 की पहली पोएट्री होम एंड लव लेके आपके सामने हूँ। आज की टॉपिक जो है वो होम एंड लव है। वो क्लास 8 के इंग्लिश की पहली पोएट्री है। बच्चों, इसमें आप जानते हैं कि होम और लव ये दोनों 4 लेटर्स से मिलकर बने हुए हैं। हालांकि है तो ये छोटे वर्ड, लेकिन इसकी मायने बहुत ज़्यादा है। पोएट कहते हैं, जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल 4 लिटिल लेटर्स अनटू ईच एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल। ये 4 छोटे शब्द तो हैं, जो छोटे शब्द हैं, मात्र 4 लेटर से बने हुए 2 शब्द हैं, होम और लव, लेकिन ये हर जगह मिलता नहीं है। और जहाँ होम और लव दोनों एक साथ मिल जाते हैं, उस जगह के बारे में एंजल्स, जो देवदूत हैं, वह स्वर्गलोक में हमेशा बात करते रहते हैं कि देखो भाई, नीचे देखो, एक ऐसा घर है जहाँ प्रेम भी है। अब इसका कहने का मतलब है, द वाइड एंड ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच टू सो टेंडरली। अब देखो, होम एंड लव आर हार्डली फाउंड। बहुत मुश्किल से आप देखोगे आज के दिनों में कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, और परिणाम यह होता है वो होम में नहीं रहते हैं। मात्र कंक्रीट, छड़, बालू, सीमेंट, गिट्टी से बने हुए एक ऐसे 4 दीवारी में रहते हैं जहां एक दूसरे के प्रति लोगों का कोई केयर नहीं है। लोग सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ रिस्पेक्टेड हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वह होम नहीं, वह घर नहीं बन पाता है। अब देखिए, एक कंडीशन है कि लव विदाउट होम इज़ पेनफुल। लोगों में प्रेम है लेकिन घर ही नहीं है, तो यह भी कष्टदायी है। होम एंड लव आर जस्ट इन ए कंडीशन, जो कि यह एक हाथ और ग्लव्स के बीच का रिलेशन होता है। हाथ बिना ग्लव्स के यूजलेस है, और ग्लव्स बिना हाथ के यूजलेस है। बहुत सारे कामों में हमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, पोएट ने कहा है, समहाउ दे ट्रैवल हैंड एंड ग्लव। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के बिना हैंड और ग्लोव अधूरा है, और वह सच में खुशकिस्मत व्यक्ति है जिसके पास हैंड्स हैं और ग्लव्स भी हैं। मान के चलो 2 भाई हैं, अगर दोनों भाई के बीच में प्रेम है तो ये हैंड और ग्लव वाली बात है। ऐसे घरों में प्रेम रहता है, और इसी प्रेम के कारण स्वर्गलोक में भी देवता लोग इस बारे में बात करते हैं। वैसा घर जहाँ केयर हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, लव हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर गरीब हैं तो आप घर में नहीं रह सकते हैं। नहीं नहीं, गरीबी से इसकी कोई मतलब ही नहीं है। होम एंड लव always move simultaneously. Love without home is bitterness. Love without home is often pain, and home without love is bitterness. मेरा मैसेज और यह पोएट का मैसेज बिल्कुल साफ है कि ये दोनों हार्डली फाउंड वर्ड, लव और होम, एक साथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और अगर कहीं है तो मानो कि वह जगह घर नहीं, जन्नत है, स्वर्ग है। दोस्तों, रॉबर्ट सर्विस ने इस पोएम को लिखा है, और पहले ही पोएम में मैसेज बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों के बीच आपसी सद्भाव, प्रेम, लव, केयर रहने चाहिए,
और इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और एक बात मन में गांठ बांध लें, टुगेदरनेस लव इज होम, दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। लास्ट के पिक्चर को गौर से देखें। घर वालों के बीच प्रेम, घर वालों के बीच से के प्रेम से बनता है, नहीं तो यह मात्र सीमेंट, बालू और कंक्रीट का ढेर है। अब फैसला आप पे छोड़ता हूँ, क्या आप घर में रहते हैं? यह थोड़ा कठिन सवाल है, सोच के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।